पारा नंबर 22 सूरत फातिर आयत नंबर 39। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफ़ फ़िल अर्द फ़मन कफ़र फ़अलैहि कुफ़्रुहु वला यज़ीदुल काफ़िरीन कुफ़्रुहुम इंद रब्बिहिम इल्ला मक़ता वला यज़ीदुल काफ़िरीन कुफ़्रुहुम इल्ला खसारा। वही है वो ज़ात यानी अल्लाह जिसने तुम्हें ज़मीन में पिछले लोगों का जानशीन बनाया। अब जो शख्स कुफ्र करेगा तो उसका कुफ्र उसी पर पड़ेगा और काफिरों के लिए उनका कुफ्र उनके परवरदिगार के पास गज़ब के सिवा किसी और चीज़ में इजाफ़ा नहीं करता और काफिरों को उनके कुफ्र से खसारे के सिवा किसी चीज़ में तरक्की हासिल नहीं होती। ये मज़मून यहाँ बयान किया है कि अगर कोई कुफ्र करता है तो उसके कुफ्र का नुकसान उसी को होगा और कुफ्र करने से अल्लाह की ज़ात में कोई असर नहीं होता। अल्लाह इससे कोई मुतअस्सिर नहीं होता कि लोग तो मेरे ख़िलाफ़ हो गए हैं, काफिर हो गए हैं, मेरी तो मानते नहीं हैं। कहा इससे उस आदमी के यानी काफिर के अपने नुकसान में इजाफ़ा होता है। कुफ्र करने से अपना नुकसान कर रहा होता है, अल्लाह पर इसका कोई असर नहीं होता। तो कुफ्र का असर कुफ्र करने वाले को होता है, फ़िस्क का असर भी फ़िस्क करने वाले को होता है, अल्लाह की ज़ात को कुछ नहीं होता। सारी दुनिया के इंसान भी फासिक हो जाए तो भी अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुरान में कहते हैं ना, ला यख़ाफ़ु उक़बाह, अल्लाह ताला को मामलात के अंजाम का डर नहीं होता कि मैंने ये जो काम किया है या इक़दाम किया है या फ़लाँ आदमी के साथ अल्लाह ने ये मुआमला किया है, अल्लाह को उसके अंजाम का डर हो कि पता नहीं अब क्या होगा। अल्लाह इन चीज़ों से बेनियाज़ है। ये दुनिया के बादशाह हैं कि जिनको अपनी नाफरमानी की वजह से अपने ऊपर ये डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुसलसल हमारी नाफरमानी होती रही तो कहीं हमारी बादशाहती ना ख़त्म हो जाए कि सारे हमारे ख़िलाफ़ हो जाए तो फिर क्या बचा। अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। अल्लाह ताला ने लोगों के ईंट से ईंट बजा के रख दी। ये इस आयत का तर्जुमा तकी साहब ने किया। फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा। जिन कौमों ने अल्लाह की नाफरमानी की और अल्लाह की नाफरमानी पर उतर आए तो अल्लाह ताला ने उनकी ईंट से ईंट बजा के रख दी और आगे कहा जब मैंने सबकी ईंट से ईंट बजा दी, ला यख़ाफ़ु उक़बाहा, मुझे कोई डर भी नहीं है कि पता नहीं ये क्या करेंगे। ये बादशाहत है, दुनिया की बादशाहत भी भला कोई बादशाहत है। एक इक़दाम करते हैं 10 दफ़ा डरते हैं, फिर अवामी प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वही नहीं सोने देता। अल्लाह की ज़ात है, सकुल कायनात के ख़िलाफ़ फ़ैसले करके भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो दूसरी तवील हदीस जो मशहूर है जिसमें अल्लाह फरमाता है, लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम व रत्बकुम व यबिसकुम व हय्यकुम व मय्यतकुम। लोगों तुम्हारे अगले और पिछले, तुम्हारे ज़िंदा और मुर्दा, तुम्हारे जिन्नात और इंसान, तुम्हारी ताज़ा चीज़ें तर चीज़ें सब जमा हो जाएं और ऐसे हो जाएं कानू अला अफजर कल्बी रजुलिन वाहिदिन मिनकुम। कायनात के सबसे बदतरीन इंसान की तरह ये सारी दुनिया धरती हो जाए। अल्लाह ताला फरमाता है बड़ी बेनियाजी से, मा नक़सा ज़ालिका मिन मुल्की शैआ, मेरी बादशाहत में इतना भी असर नहीं पड़ता, इतना भी। अल्लाह के ख़जानों में, अल्लाह की बादशाहत में ज़रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो कहता है बड़े जलाल के साथ, बड़े तकब्बुर के साथ, अल्लाह को तकब्बुर सजता है। एक अल्लाह है जिसे तकब्बुर सजता है, बाकी किसी को नहीं सजता। अल्लाह ताला अपने तकब्बुर में फरमाता है, या अय्युहन्नास, ए दुनिया जहान की सारी इंसानियत, अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, तुम अल्लाह के दर के फ़कीर ही तो हो और क्या हो। अंतुमुल फ़ुक़रा, अंतुम फ़ुक़रा नहीं कहा, फ़ुक़रा पर अलिफ लाम दाखिल किए
जिसको कहते हैं कि मुब्तदा खबर दोनों मारफा हों तो कलाम में हसर पैदा होता है अरबी ग्रामर के लिहाज से। का अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, तुम अल्लाह के दर के फ़कीर ही तो हो और क्या हो। फिर अल्लाह अपनी जलाल अपनी शान को बोलता है का वल्लाहु हुवल गनी, और अल्लाह को किसी की कोई परवाह नहीं है। अल हमीद, उसको किसी की तारीफ़ और हम्द की भी ज़रूरत नहीं, अपने पास रखो अपनी तारीफ़ें। हर आदमी को इसकी ज़रूरत है कि लोग मेरी तारीफ़ करें। हर बादशाह ये चाहता है मेरी तारीफ़ हो। पहले बादशाह उनके पास जब शायर कसीदे लिख कर लाते थे तो माल लुटाते थे वो, और आजकल के बादशाह जो चैनल वाला उनको ज़्यादा अच्छा प्रमोट करे तो वो अच्छा लगता है। लेकिन मेरा रब कहता है अल हमीद, मुझे तुम्हारी तारीफ़ों की भी ज़रूरत नहीं, अपने पास रखो अपनी तारीफ़ें, मैं बेनियाज रब हूँ। ये रब है, ये बादशाह है जिसको किसी के कुफ्र का कोई असर नहीं होता। इसलिए कहता है फमन कफ़र फ़अलैहि कुफ्रुह, जो कुफ्र करेगा उसके कुफ्र का नुकसान उसी के अपने सर पड़ेगा। वला यज़ीदुल काफ़िरीन कुफ्रुहुम इंदा रब्बिहिम इल्ला मक़ता, तुम कुफ्र में बढ़ते हो रब का गुस्सा बढ़ता है, यानी कि रब की मायूसी बढ़ती है कि ओह ये तो सारे ही नाफरमान हो गया, मेरा क्या बनेगा। कहा नहीं, उसका गज़ब और बढ़ता है। यहाँ अवाम जितनी बादशाह के ख़िलाफ़ हो उतना गज़ब उसका ठंडा होता है कि अगर सारे खिलाफ हो गए तो मुझे थोड़ी सी अपनी पॉलिसी पे नज़र षानी करनी चाहिए। लेकिन रब बिल्कुल बरक्स का, जितने कुफ्र में तुम बढ़ते हो रब का गज़ब बढ़ता है, उसको इसकी परवाह नहीं होती कि लोग मेरे ख़िलाफ़ हो रहे हैं। वला यज़ीदुल काफ़िरीन कुफ्रुहुम इल्ला खसारा, ये काफिर अपना ही खसारा किए जा रहे होते हैं, रब की ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारा रब है। मन अमिला सालिहन फलिनफ्सिह, अल्लाह फरमाता है जो नेक अमल करता है अपना भला करता है, मेरा कुछ नहीं करता। मन अमिला सालिहन फलिनफ्सिह, अपना भला करता है। और यहाँ का मन कफ़र फ़अलैहि कुफ्रुह, जो कुफ्र करता है वो अपना नुकसान करता है। तुम्हारी नेकियों का मुझे कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हारे गुनाहों का मुझे कोई नुकसान नहीं, मैं किसी से डरता नहीं, तुम्हारी मनफत तुम्हारे नफ़े मेरे किसी काम के नहीं हैं। और एक दूसरी रिवायत मुझे याद है, अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरा बंदा, मैंने तुझे इसलिए नहीं पैदा किया कि मैं कोई अकेला था, मैं तुझसे मानूसियत चाहता था कि मैं अकेला हूँ, अब मैं मानूस कैसे होगा, चलो कुछ मेरी मखलूक भी हो जो मुझे सजदे करे, मेरे आगे झुके, मैंने इसलिए चलो मखलूक बना देगा, नहीं मैंने इसलिए भी नहीं बनाई। क्या जलाल है अल्लाह में, क्या तकब्बुर है अल्लाह में। और अल्लाह को ही तकब्बुर सजता है, बाकी किसी को तकब्बुर नहीं सजता। अल्लाह ताला ने बड़ों बड़ों की गर्दनें उड़ा दी, बड़ों बड़ों की गर्दनें हेच कर दी। जो कहते थे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, कौम आई कहती थी हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, कौम समूद कौम आद ताकत के साथ आई। ऐसी ताकतें थी पूरा दरख्त ज़मीन से पकड़ के उखेड़ देते थे, ऐसी ताकत। कहते थे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज़्यादा कौन ताकतवर है। मेरा रब जब अपने तकब्बुर के दार में आया, अल्लाह ने कुछ नहीं किया, एक हवा का दहाना छोटा सा खोला और अपने ख़जानों में से थोड़ा सा हवा का सुराख किया, ख़जानों में से हवा को कहा यहाँ से निकल और इनके ऊपर चल। जब हवा आई उनके ऊपर तो वो पहाड़ों के अंदर रहते थे, तो जब हवा का तूफ़ान आया तो कहने लगे अच्छा नबी डराता था हमें कि अजाब आएगा, अब हवा आ गई है, तो वो अंदर घुस गए गारों में। अब तो रब था ना, रब के आगे कौन बचता है। हवा तो फिर हवा थी, हवा अंदर घुस गई, अंदर जाकर उनको उठा उठा के पटक के बाहर मारा। ऐसे बिछड़े पड़े पिछाड़े पड़े थे कअन्नहुम अअजाज़ु नख़लिन खाविया। कुरान कहता है वैसे नीचे गिरे पड़े थे जैसे खजूर के तने जो अंदर से खोखले हों। खजूर का तना अंदर से खोखला ना हो तो वज़नी होता है, उसको धक्का दो लड़काओ तो ज़रा देर से लुढ़कता है। अगर वो अंदर से खोखला हो तो बच्चा भी इसको ठोकर लगाए तो लुढ़कता है। तो इतने बड़े कड़ियल डील डोल वाले जिस्म, बड़ी ताकत वाले मेरे रब ने जब हवा को भेजा कअन्नहुम अअजाज़ु नख़लिन खाविया, वो ऐसे हो गए थे जैसे खजूर के तने अंदर से खोखले हों। खजूर का तना ऐसे फिर लुढ़कता है खाली,
वो ऐसे उनके खजूर के तनों की तरह बदन थे, कड़ियल जवान थे, लेकिन ऐसे लुढ़क रहे थे, ये मेरा रब है। फिर अल्लाह ताला पूछता है, जब उनको ऐसे लुढ़का दिया, फहल तरा लहुम मिन बाकिया, कैसे जलाल में बोलता है, तुम्हें कोई नज़र आता है कि उनमें से कोई एक बचा हो पीछे? ऐसे मलिया मेट करके रख दिया। ये अल्लाह है, ये ताकत वाला है, ये शान वाला है, जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है, सबको उसकी ज़रूरत है। वो गालिब है, हम सब मगलूब हैं। वो गालिब है, हम सब मगलूब हैं। वो मालिक है, हम सब ममलूक हैं। वो राज़िक है, हम सब मरज़ूक हैं। वो काहिर है, हम सब मक़हूर हैं। वो अकेला तने तनहा बादशाह है, हम सब फ़कीर हैं। इसलिए कहता है अंतुमुल फ़क़रा, तुम सारे मेरे दर के फ़कीर ही तो हो, और क्या हो। और उसको सजता है ये कहना, और उसको सजता है ये कहना। उसने बादशाहों को ऐसे कर दिया, फ़िरौन जैसा बादशाह, वो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, नमरूज़ जैसा बादशाह, अपने आप को सब कुछ समझता था। और अल्लाह ने ऐसे उठा के नमूना बनाया कि पानी के अंदर गया, उठा के बाहर फेंक दिया, आज तक लाश पड़ी हुई है। मेरा रब कहता है, जो अपने आप को रब कहता था, आज वो आज तक लोगों के आगे बेबस हुआ पड़ा है। ये कैसा रब है? रब तो वही था, वही है और वही रहेगा। फ़फ़िर्रू इलल्लाह, लोगो अल्लाह की तरफ दौड़ लगाओ, अल्लाह को अपना बना लो। जो अल्लाह को अपना बना लेता है, कितनी बड़ी ज़ात है अल्लाह। मैंने बताया कितनी ताकत वाला, कितनी बादशाहत वाला, कितनी शान वाला, लेकिन उसकी रहीमी देखो फिर दूसरे पहलू में, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लह। पहले कहता है फ़फ़िर्रू इलल्लाह, लोगो अल्लाह की तरफ दौड़ लगाओ ना, अल्लाह को अपना बना लो। फिर क्या होगा अगर अल्लाह को अपना बना लेंगे? का इतना बड़ा रब, जब तुम उसको अपना बना लोगे, उसकी इताअत कर लोगे, कान अल्लाहु लह, इतना बड़ा रब तुम्हारा हो जाएगा। फिर तुम जो कहोगे वो तुम्हारी मानेगा। इसलिए नहीं कि बेबस हो गया है, रहीम बहुत है, करीम बहुत है। तुम एक दफ़ा उसके हो जाओ, फिर वो तुम्हारा हो जाएगा। फिर तुम उसके आगे हाथ उठाओगे, वो निज़ाम बदलेगा। फिर तुम उसके आगे आंसू बहाओगे, वो तुम्हारी मदद करेगा। फिर वो तुम्हारा हो जाएगा जब तुम उसके हो जाओगे। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदो, तुम्हारे कुफ्र से, तुम्हारे फिस्क से, तुम्हारे गुनाहों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारी इताअत से भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, तुम्हारी इताअत से तुम्हारा भला हो जाता है कि अब मेरी रहमत तुम्हारे शामिल हाल हो जाती है। फिर जब तुम कुछ कहते हो तो मैं रब अपनी रहमत को तुम्हारे साथ कर देता हूँ। तो फिर ये अकेला भी हो तो पूरे पूरे मुल्कों से टकरा जाता है, पूरे पूरे सल्तनत से टकरा जाता है। एक आदमी होता है और अल्लाह उसके साथ हो जाए, अल्लाह सारा निज़ाम उसके साथ चला देता है। कैसर व किसरा के ख़जाने, कैसर व किसरा के तख्त शाही, और उनके सामने सहाबा गरीब, कमज़ोर और पसमानदा इलाकों के रहने वाले, और उधर कैसर व किसरा के ख़जाने हैं, उनकी हुकूमतें और सल्तनतें हैं जिनकी सल्तनतों में सूरज भी ग़रूब नहीं हुआ करता था। लेकिन जब ये सहाबा उठते हैं, अल्लाह इनके साथ होता है, तो कैसर व किसरा इनके ख़जाने मस्जिद नबवी में ऐसे पहुँचते हैं कि मस्जिद नबवी में इतना ढेर लग जाता है, एक आदमी एक तरफ बैठा हो तो ढेर के परली तरफ वाला आदमी नज़र नहीं आता, ख़जानों का ढेर है। ये किन के ख़जाने हैं? जो बादशाह थे हमारे ज़माने के लिहाज से, अमेरिका, चाइना और बरतानिया थे। उस ज़माने में कैसर और किसरा का यही मकाम था। उनके ख़जाने सहाबा जैसे गरीब गुरबा के सामने मस्जिद नबी में ढेर हुए पड़े थे, और उनकी औरतें और उनकी बेटियां सहाबा की बांदियां बन चुकी थी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के निकाह में जो आई हैं एक, वो ईरान से आई थी और फतूहात से आई थी। जब उनको फतूहात हुई तो उनकी शहजादियाँ यहाँ बांदियाँ थीं। अल्लाह ने कदमों में ला के ढेर कर दिया, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लह, अल्लाह जिसका हो जा, जो अल्लाह का हो जाता है फिर अल्लाह उसका हो जाता है, फिर अल्लाह अपना निज़ाम उसके साथ कर देता है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, हम अल्लाह के हो जाएंगे हमारा भला है, हम अल्लाह के नहीं होंगे तो अल्लाह ताला फरमाता है वला यज़ीदुल काफ़िरीन कुफ्रुहुम इल्ला खसारा, अगर मेरे नहीं बनोगे तो अपना ही खसारा करोगे, मेरा कोई नुकसान नहीं है। अल्लाह के बन जाओगे तुम्हारा भला है, अल्लाह के नहीं बनोगे अल्लाह का कोई नुकसान नहीं है।
तो अल्लाह के बनेंगे, अल्लाह साथ हो जाएगा। फतह मक्का के मौके पर जब रात को मर्र ज़हरान में ठहरे हैं तो अबू सुफियान जासूसी के लिए आया हुआ था, तो उसको हज़रत अब्बास पकड़ कर गिरफ़्तार करके लाए अल्लाह के नबी के सफ़ेद खच्चर पर। रात को आए तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास आज रात इसको ले जाओ अपने खैमे में, सुबह ले आना। तो सुबह लेकर आए तो आपने अबू सुफियान से कहा, अबू सुफियान अभी तक तुझे समझ नहीं आई कि हमारा अल्लाह सच्चा है, तुम्हारे माबूद झूठे हैं, अभी तक तुझे समझ नहीं आई। ये फतह मक्का हो रही है 8 हिजरी में। तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो हमें ऐसे समझ आ गई है जैसे ये समझ आ गई है कि दिन में सूरज निकला हो। ये इसलिए कि हमने आंखों से देख लिया है, हमने अपने माबूदों के लिए सब कुछ किया, वो हमारे कहीं भी काम नहीं है। हर जगह आपको ही फतह मिली है और आपने अपने रब को पुकारा, तुम्हारे रब ने बदर में तुम्हारी मदद की, ओहद में भी हमें फतह ना हो सकी, खंदक में भी हमें शिकस्त हुई है, खैबर में भी हमें शिकस्त हुई है, हर जगह हम ही पिट रहे हैं। अगर हमारे माबूद सच्चे होते कहीं तो हमारी मदद करते। ये तो या रसूल अल्लाह हमें समझ आ गई है कि रब आपका ही सच्चा है, वो आपके साथ हो गया है, हमारे माबूद सच्चे नहीं हैं, उन्होंने हमारे कोई नफ़े नहीं किए। रब सिर्फ अल्लाह है और अल्लाह जिसके साथ हो जाता है उसके काम बना देता है। अगला तरफ फरमाता है, कुल अरअयतुम शुरकाअकुमुल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह अरूनी मादा खलक़ू मिनल अर्द अम लहुम शिरकुन फिस समावात अम आतैनाहुम किताबन फहुम अला बय्यिनतिम मिन्ह बल इन यअदु ज़ालिमून बअदुहुम बअदन इल्ला गुरूरा। ऐ पैगंबर, इन काफरों से कहो कि भला बताओ, तुम अल्लाह को छोड़कर अपने जिन मन घड़त शरीकों को पूजा करते हो, ज़रा मुझे दिखाओ कि उन्होंने ज़मीन का कौन सा हिस्सा पैदा किया है या आसमान की पैदाइश में उनकी कौन सी शिराकत दारी है, या फिर हमने उन्हें कोई किताब दे रखी है जिसकी किसी वाज़ेह हिदायत पर ये लोग कायम हैं। नहीं, बल्कि ये जालिम लोग एक दूसरे को खालिस धोखे की यकीन दहानी करते हुए आए हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ दावा किया है, अल्लाह फरमाता है, इन काफरों से कहो जिन बुतों को तुम खुदा मानते हो, इन्होंने क्या बनाया है? ज़मीन अल्लाह ने बनाई, आसमान अल्लाह ने बनाया, इन्होंने ज़मीन का कोई टुकड़ा बनाया हो तो बताएं, इन्होंने आसमान का कोई टुकड़ा बनाया हो तो बताएं। वो आगे कह सकते थे क्या ठीक है ये आसमान हमने बनाया, कहा जा सकता था, ये आगे से कहा जा सकता था जी ये आसमान तो अल्लाह ने नहीं बनाया, ये तो हमारे माबूद ने बनाया है। तो उसका आगे सवाल था, अगर ये आज तुम्हारे माबूद ने बनाया है तो हमारा रब तो शुरू से ये किया चले आ रहा है कि वो यहाँ सूरज चलाता है, वो यहाँ चांद चलाता है, तुम अपने रब से कहो कि इसको बदल कर दिख ले, वो कभी भी इसको नहीं बदल सकता। तो एक अल्लाह ही है जो सब कुछ करता है। तो वो आगे से कोई जवाब नहीं देते थे कि हाँ हमारे माबूदों ने भी कुछ किया है, उन्होंने कुछ किया, इसको छोड़ें। अल्लाह दूसरी जगह फरमाता है, तुम्हारे जो माबूद जिनके बारे में तुम दावा करते हो कि सब कुछ करते हैं, इनसे कहो कि मक्खी बनाना तो बड़ी दूर की बात है। इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअ ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु ज़अफ़त तालिब वल मतलूब। इनसे कहो कि जाओ मक्खी बनाओ, मक्खी बनाओ। कहा मक्खी तो वे बना ही नहीं सकते, हालांकि इतनी छोटी मखलूक अल्लाह ने कहा है, एक मक्खी बना के दिखला दो। अच्छा मक्खी बनाना तो बड़ी दूर की बात है। इनसे कहो मक्खी आती है तुम्हारे खाने पर बैठती है, वो खाना लेकर उठ जाती है, ये मक्खी के मुंह से खाना छीन कर दिखलाओ, बाकी छोड़ो। मक्खी के मुंह से खाना छीन कर दिखलाओ, कहो जी ये मक्खी हम चलो बना तो नहीं सकते, इस मक्खी से खाना छीन के दिखलाओ। अल्लाह का कुरान अजब है, ये कुरान सच्चा कलाम है, अल्लाह सच्चा रब है। इसलिए कि अल्लाह ने यहाँ मक्खी की मिसाल क्यों दी है? एक तो वाज़े तौर पर नज़र आता है कितनी छोटी मखलूक के मुंह में से कैसे निकालेंगे। जो खाना वो लेकर गई है, हमारे पानी में बैठी, हमारी मिठाई पर बैठी, कुछ ले गई, तो उसका मुंह ही छोटा है, वापस कैसे खींचेंगे। लेकिन आज तो जदीद साइंस है, अब तो वो बाल की खाल साइंस उतार लेती है, वो जरासीम अंदर से निकाल लेती है। तो आज की साइंस के वक्त तो ये कहा जा सकता था, जो मौजूदा कुफ़ार हैं वो कहते हैं हाँ हम करके दे सकते हैं, ये कौन सा मसला है। मक्खी को बिठाते, मक्खी वो मिठाई खाती, फिर उस मक्खी को पकड़ लेते, फिर उसको आलात के ज़रिए से वो अंदर उसका चूसा हुआ रस
वो वापस छीन लेते। साइंस जहाँ बहुत कुछ कर रही है, हमारे सामने कितने टेस्ट ईजाद हो चुके हैं, किस किस्म के टेस्ट हमारे हो रहे हैं, क्या कुछ डॉक्टर अंदर से निकाल लेते हैं। मक्खी का खाना खाया हुआ वापस निकालना तो कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन मेरा रब रब है, क़यामत तक के लिए आजिज़ नहीं होगा। कुरान कुरान है, क़यामत तक के लिए आजिज़ नहीं होगा। जिस साइंस को तुमने पैदा किया है वो इस साइंस का भी रब है। जिन साइंसदानों ने ये साइंस बनाई है वो इन साइंसदानों का भी रब है। जिन फार्मूलों को तुम लेकर आते हो ये उसकी बनाई हुई तख्लीक़ात से फार्मूले वजूद में आते हैं। आज की साइंस ने इस पर ज़ोर लगाया कि कुरान को झूठा करके दिखला दिया जाए। मक्खी को बिठाया, मक्खी को मिठाई पर, मक्खी उठ के गई तो मक्खी को पकड़ लिया, अब उसको खींचने की कोशिश की अंदर से, वो निकल ही नहीं सका। क्यों? ये नहीं कि ऐसे आलात नहीं थे कि जिन आलात से वापस ना खींचा जा सके। अल्लाह ताला ने मक्खी में वो खुदकार निज़ाम बनाया है कि जब मक्खी वो चीज़ लेकर अपने अंदर डालती है, अंदर डालते ही उसके मुंह के अंदर ऐसे महलूल आते हैं जो उसके उठाई हुई चीज़ के साथ मिल जाते हैं, मिलते ही उस उठाई हुई चीज़ को ज़र्रात में तोड़ देते हैं। जैसे ही वो चीज़ उसके अंदर जाती है वो उसके उस महलूल के साथ मिलने की वजह से ऐसी टूट जाती है कि फिर उसको इकट्ठा नहीं किया जा सकता, फिर उसको इकट्ठा नहीं किया जा सकता। ये ऐसे है, बिल्कुल सादी सी मिसाल बताऊँ आपको। हमने खाना खाया, सेब खाया, सेब खाने के बाद दोबारा सेब आधे घंटे के बाद, साइंसी तौर पर आधे घंटे तक खाना हमारे मैदे में रहता है, वो उसको कुछ नहीं होता, मैं जैसे डाला होता है वैसे ही खड़ा रहता है। उसके बाद फिर मैदा की जो तहें वो इंजाइम छोड़ती हैं, इंजाइम छोड़ने से फिर वो टुकड़े टुकड़े होता है, फिर वो तहलील होता है। तो आधे घंटे से पहले जो चीज़ मैंने अंदर निकली है वो खींची जा सकती है बाहर, और चूँकि आधे घंटे बाद वो टूटना शुरू होती है। और मक्खी में क्या होता है, जैसे ही उसके मुंह में चीज़ जाती है उसी वक्त वो महलूल आता है और उसी लम्हे तोड़ देता है। अब देखें मेरे मैदे में सेब चला गया, 2 घंटे बाद में किसी बड़ी से बड़ी साइंस को निकाल के दिख रहा हो, नहीं निकाल सकते ना, इसलिए कि अंदर जाके टूट फूट चुका है वो, अब वो जमा ही नहीं हो सकता सेब। जब हमारे पेट में आधे घंटे बाद सेब टूटना शुरू हुआ, घंटे डेढ़ बाद टूट चुका था, वो मक्खी के मुंह में दाखिल होते ही टूट जाता है। सारे जोर लगा लें, मक्खी के मुंह से छीनी हुई चीज़ वापस नहीं ला सकते। ये मेरा रब है, ये वो अल्लाह है जो कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, लोगों ये वो किताब है जिसमें शक नाम की चीज़ ही कोई नहीं, सच्ची थी, सच्ची है, सच्ची रहेगी। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से सच्चा कौन है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से सच्ची किताब और किसकी है। ये हमारा कुरान है, ये हमारा रब आली शान है, और ये हमारा दीन ज़ीशान है कि जिसकी शान बुलंद ही रही है, कम कभी भी नहीं हुई। और शुक्र है अल्लाह का कि हम इस दीन को मानने वाले हैं। इसलिए अल्लाह वबांग दोहल ये कहता है कि मेरे मुकाबले का है तो लो, मेरे कुरान के मुकाबले का है तो लो, हमारे दीन के मुकाबले का कोई दीन है तो लो, मेरे नबी जैसी कोई हस्ती है तो हस्ती लो, मेरे कुरान जैसा कुरान है तो कुरान लो, मुझ रब जैसा कोई रब है तो रब लो। कितने बड़े चैलेंज हैं, आज तक कोई ना उठ सका, ना कुरान जैसा कलाम कोई बना सका, ना मेरे नबी जैसी कोई हस्ती आ सकी। रब तो फिर रब है, रब जैसा क्या बनाना था किसी ने। अल्लाह ने कहा लैसा कमिस्लिही शै, एक तफसीर के मुताबिक अल्लाह ने फरमाया मेरे जैसा बनाना तो बड़ी दूर की बात है, मेरे मिसल की मिसल भी तुम्हें नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला सच्चा था, सच्चा है, सच्चा रहेगा, लिहाजा अल्लाह के पीछे चलने में ही कामयाबी है, उसी को अपना बनाने में ही कामयाबी है। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको अल्लाह की तरफ दौड़ने वाला बनाए। जब वो हमारा हो गया, मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लह, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है।